बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल कर लेते हैं डस्का से। हमारे नुमाइंदे मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मराला लिंक नहर जाम के चीमा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। नौजवान लड़का नहर में डूब गया। मोहम्मद इफ्तिखार भट्ट, मोहल्ला इस्लामाबाद, बंडियाला रोड, मोतरा का 18 साल नौजवान बेटा तलहा भट्ट नहर मराला रावी जाम के पुल के करीब किनारे के साथ पानी में नहाते हुए गहरे पानी में चला गया और डूब गया। एक दोस्त ने इसे बचाने की कोशिश की लेकिन बचाने में नाकाम रहा और खुद बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकल सका। इफ्तिखार भट्ट ने सोशल मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तलहा उसका सबसे बड़ा बेटा था और ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने के लिए फतेहगढ़ एजेंसी सियालकोट जाता था। आज जुमे के वक्त छुट्टी लेकर घर आने की बजाय अपने दोस्तों के हमरा नहर किनारे ट्यूबवेल पर नहाने के लिए चला गया। रोड पर सफर करना है तो करनी होगी कानून की पासदारी। पाकपतन में हेलमेट के बगैर सफर करने वाले हो जाएं होशियार। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार। डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस अतहर वहीद के अहकामात पर पेट्रोलिंग इंचार्ज पोस्ट सेल 55 एसपी राव तल्लत सलीम इन एक्शन। बगैर हेलमेट पहनना मोटरसाइकिल सवारों को चालान का सामना करना पड़ेगा। भक्कर से राना हासिल अली की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा शारिफ कमाल सदीकी, कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी का डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद और मिर्जा वलीद बेग की हमरा मुहर्रमुल हराम में निकलने वाले सिटी भक्कर दरिया खान के मरकजी जुलूस के रूट और कैसर जैनब का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की गई। रूट विजिट के दौरान आरपीओ सरगोदा ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएं। अब रुख करते हैं ननकाना साहब में। हमारे ब्यूरो चीफ रॉय कमर जमान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर ननकाना साहब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना अपने एक साथी समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की नकदी, 4 मोटरसाइकिल और दीगर माल मसरूका और असलहा बरामद। मुलजिमान असलहे के जोर पर शहरियों से नकदी और दीगर कीमती सामान छीन कर फरार हो जाते थे। मुलजिमान से डकैती के 10 मुकदमात का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ साद अजीज की एसएचओ बूटा डोगर और हमरा टीम को शाबाश। मुलजिमान की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। चकवाल से रॉयल न्यूज़ की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन चकवाल जो असीदा शाह इलाका कोहन के कस्बा दो अलमयाल से मिलने वाली मसकशुदा नाश ताहाल जूं की तूं पड़ी है। तमाम इदारों के एहलकारान नाश में बदबू पड़ने से नजदीक जाने से गुरेज कर रहे हैं। पोस्टमार्टम और दीगर कार्रवाई कौन करेगा? क्या इसके लिए अमला जिला या डिवीजन से यहाँ पहुँचेगा? दूसरी जानिब शनाख्तशुदा नाश अंसर साकिन ढरियाला कोहन के है जो एक वारंट पर मुलाजिम था और इसके किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हिचकिचाहट का शिकार क्यों? खबर शामिल कर लेते हैं शामकोट से। खानेवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल के नवाही गांव शामकोट के नज़द बस्ती नाजिमाबाद के रिहायशियों की दुहाई। उनका कहना है कि हमारे इलाके के अंदर सीवरेज का खस्ता निज़ाम और ख़राब पानी का इस्तेमाल हमारे लिए मुज़रे सेहत है, जिससे बेशुमार बीमारियों में आए रोज़ लोग परेशान हैं। ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई साफ पानी का इंतज़ाम। 3000 से 3500 रिहायशियों के लिए दर्दमंदाना निज़ाम बन चुका है कि पास जाएं तो वो वादे तो करते हैं मगर हर तरफ तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में आए रोज़ खस्ता सड़क की वजह से हादसे होते हैं, जिससे परेशानी का अनासिर बनते हैं और हमारी बात नहीं हो रही। हमारी हुकूमत वक्त से और जिम्मेदारान से दर्दमंदाना अपील है कि इस इलाके में सड़क को ठीक किया जाए। खबर शामिल कर लेते हैं जेहलम से। रॉयल न्यूज़ नुमाइंदा अरशद जावेद से शाहिद महमूद उर्फ जियो मुर्शद नुमाइंदा JRY न्यूज़ की तरफ से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया फर्स्ट मून मैरिज हॉल में जेहलम में, जिसमें डिजिटल मीडिया ग्रुप के सदर अनीसुर रहमान भट्ट, चेयरमैन सरवर भट्ट, MMA 5 के सदर मुस्तफ़ा भट्ट साहब, MNA के उम्मीदवार चौधरी फतेह खान, रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद जावेद और तमाम सहाफ़ियों भाइयों ने शिरकत की है। शिरकत करने पर शदीद मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मिल बैठकर चलने पर इत्तेफाक किया। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जिला भर में 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां 70 से ज़ायद रेस्क्यू 1112 के जांबाज ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं काशी गौरी से। जी काशी, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो अभी जारियत का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है और हम इस वक्त बोका पतन पर मौजूद हैं, जहाँ पर मुतअद्दिद जो गाँव हैं, देहात हैं, वो ज़ेर आब आ चुके हैं। मज़ीद हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे सूरत हाल का मुआयना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भारत ने पानी जो है दरिया सतलुज में छोड़ दिया है और काफ़ी जो सुनने में आ रहा है कि पानी आ रहा है पाकिस्तान में, तो जो मल्ला के लिए SU-1122 ने कैंप जो हैं वो अपने मुख्तलिफ जगहों पर इस्टेब्लिश कर लिए हैं। हमारे साथ बोट्स OBM रेस्क्यू स्टाफ तमाम लोग मौजूद हैं और 24 घंटे अलर्ट हैं। किसी भी मुमकिन ख़तरे की सूरत में हम लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे और उन्हें नियर बाई जो हमने स्कूल्स में और दीगर जगहों पर गवर्नमेंट के तावन से हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना था कि आवाम की और सेफ्टी के लिए जो है मुतअद्दिद जगह बनाई गई है, उस जगह पर उनको यानी कि रिलीफ कैंप की यानी कि जानिब से रखा जाएगा। जी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ से उस्मान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की SHO थाना सदर हाफिज आतिफ की मंशियात फरोश के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। हबीबाबाद के रिहायशी अली रजा आरिफ को 1400 ग्राम चर्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल कर लेते हैं खानेवाल से। डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम से कबल ज़िले इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की पेश की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और DPO राना उमर फारूक का दौरा। कबीरवाला डिप्टी कमिश्नर और DPO ने कबीरवाला में पैदल 8 और 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रूट्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन आलम, SDPO और दीगर मुतल्लिका अफसरान और मेंबरान अम कमेटी के हमरा मौजूद थे। जुलूस का ज़िला इंतजामिया और पुलिस की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। जुलूस के रूट्स पर सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर्स जारी हो चुके हैं, जल्द पेशरफ्त होगी। खराब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुस्तफाबाद ललियानी में मेन फिरोजपुर रोड की तमीर फिर रोक दी गई, ठेकेदार भी साइट से गायब हो गया। कसूर जाने वाली सड़क को खुदाई करने के बाद लावारिस छोड़ दिया गया। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। सड़क की खुदाई होने की वजह से मुसाफिर हादसात का शिकार हो सकते हैं। कीमती जानें भी ज़ाया हो रही हैं। रोड की खस्ताहाली की वजह से चोरी, डकैती और राहसनी की वारदातों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अहले इलाका ने DCO कसूर और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेकर रोड की तमीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया है। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेते हैं डेरा गाजी खान से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ सफ्तर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गदाई की पुलिस चौकी लारी अड्डा के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ताहिर सलीम को पूरे सर्कल में बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO डेरा और गाजी खान की तरफ से इनकी हौसला अफजाई के लिए फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया गया, जिस पर सब इंस्पेक्टर ताहिर सलीम डेरा DPO ने गाजी खान का शुक्रिया अदा किया। ठुल से हमारे रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चांद बुगटी की रिपोर्ट के मुताबिक ठुल के हदगांव कटू खान की रवासी शादी पर जाने वाले ट्रैक्टर से नीचे खरकी जाहबका हो गया। खबर मौजक मुबारकपुर थाना की हदूद में कटू खान के रवासी नेकर 12 सालाना रफीक अहमद ट्रैक्टर के नीचे घर के नीचे जिसमें वारसाना मुबारकपुर सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर होने वाले नेकर की खुशियां मातम में बदल गईं। मीरपुर माथेलो के करीब मीरपुर मीनार में 5 साला बच्ची जहर शराज वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक पीने से शाप में डूबकर जान बहक हो गई। लाश की तलाश जारी है। पाकपतन नवाही गांव के रिहायशी मोहम्मद शबान के इकलौते बेटे को अगवा हुए 16 दिन गुजर गए। थाना सदर पाकपतन पुलिस ताहाल बाजियाब ना करवा सकी। थाना सदर पाकपतन के SHO राय खिजर हयात ने गाली गलोच करके धक्के देकर थाने से निकाल दिया। बूढ़े वालिद पर गशी के दौरे। पाकपतन के नवाही गांव के रिहायशी मोहम्मद शबान ने रोते हुए रॉयल न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मेरे बेटे शहबाज को 16 दिन कबल मुल्जिमान ने अगवा किया था। मुल्जिमान मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। मैं मुल्जिमान के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त SHO थाना सदर पाकपतन राय खिजर हयात के पास लेकर गया। राय खिजर हयात ने बजाय कार्रवाई करने के उल्टा मुझे गलीज गालियां दी और धक्के देकर थाने से निकाल दिया। खबर शामिल कर लेते हैं बोरेवाला से। हमारे नुमाइंदे शबीर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मॉडल टाउन चौधरी नासिर महमूद का एहसन इक़दाम 6 दिन से बच्चा जिसकी उम्र 16 से 17 साल है अगवा का मुकदमा दर्ज करके शेखुपुरा से बरामद करके वरसान के हवाले कर दिया। शहरियों की जानिब से खराज तहसीन
6 दिन से बच्चा जिसकी उम्र 16 से 17 साल है अबू बकर गारमेंट्स की शॉप कॉलेज रोड पर काम करता था, शाम को घर ना पहुंचा। लवाहिकीन ने थाना मॉडल टाउन में अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया, जिस पर इंस्पेक्टर नासिर महमूद चौधरी SHO थाना मॉडल टाउन कार्रवाई करते हुए बच्चे को शेखुपुरा से बरामद करके बुरसान के हवाले कर दिया। शहर समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, कमरमिशानी, कालाबाग, नदियां, छदरू के इलाके में भी तूफानी बारिश, पहाड़ी नदी नाले बिखर गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम इंतहाई खुशगवार, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बहावलपुर से बहावलपुर अंजुमन ताजरान और अहले इलाका की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा और रैली निकाली गई। जुमे की नमाज के बाद अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, ताजरान और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की है। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करें, क्योंकि स्वीडन की इस बुज़दिलाना हरकत से मुस्लिम उम्मा के दिल छलनी हुए हैं। मुस्लिम उम्मा के सरबराहान से मुतालबा किया है कि सब मिलकर स्वीडन को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। रैली के इख्तिताम पर मोहम्मद अनवर मुगल, सदर अंजुमन ताजरान, सहाला रोड, बहावलपुर के ऑफिस के सामने मुल्क की सालमियत और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की गई। कमालिया, अंधेर नगरी, चौपट राज रेलवे के सरकारी क्वार्टर हेड ट्रॉली मैन मुनीर अहमद भोजा ने मिस्त्री फरहत नामी शख्स को किराए पर दे दिए। सरकारी क्वार्टर में रहने वाला प्राइवेट शख्स फरहत मिस्त्री पाकिस्तान प्रेस क्लब कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि आए उसकी जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम फरहत हुसैन है। मेरा मकान गिरा हुआ था, तो मैंने स्टेशन पे जा रहा था। ये मुनीर है ट्राली मैन, ये कहता मेरे पास क्वार्टर है, मेरे पास क्वार्टर पे आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। कहता 10,000 एडवांस दे दो। 10,000 मैंने एडवांस दे दिया। 8,000 रुपये इन्होंने 3 माह का मेरे पास किराया ले लिया। तो अभी कहता था किराया बढ़ाओ, अभी सामान उठाओ। मैंने इसके साथ बात की 2 साल के लिए। कहता 2 साल तो मैं कोई नहीं उठाएगा, ये मकान मेरा ही है। तो इसलिए मुझे तंग कर रहा है, मेरी हेल्प कीजिए। दूसरे नंबर बात है, इसकी सरपरस्ती में एक साथ वाला मकान बना हुआ है गैर कानूनी तौर पे। बाथरूम ही बना हुआ मकान पर, ये पैसे लेके उसके मकान बनवाता है। उसके पास 7 खतियाँ पड़ी हैं, तो इसने पैसे लेके आगे ठेके में दी। प्लेटी यहाँ है नहीं, तो इसलिए मेरी इमदाद की जाए, इसको इसकी डिसमिस नौकरी की जाए। तो और मुताबिक मेरे साथ इसको यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि ये करप्शन का यहाँ से लकड़ियाँ उठा के इसके साथ ही वो लकड़ियाँ उठा के अपने घर लेके जाता है बाहर से। रिपोर्ट आपने मुलायसा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल कर लेते हैं बडियाना से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल गनी मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब बडियाना के मेम्बरान का दरबार शरीफ, आस्ताने आलिया साहू चक शरीफ का दौरा, सजादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत किबला पीर सूफी एहसानुल इलाही कादरी से खसूसी मुलाकात। इस मौका पर आलमी मुबल्लिग, इस्लामी मजहबी स्कॉलर साहिबजादा पीर इरफान इलाही कादरी नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज बडियाना प्रेस क्लब के मेम्बरान अहदेदारान दरगाह मुक़द्दसा हज़रत कलंदर किबरिया साहू चक शरीफ तशरीफ़ लाए। जामे मस्जिद नूरुन नबी व दारुल हनफिया गौसिया, जो कि जिसकी तामीर हो रही है और जल्द उसके लेंटर का काम होने वाला है, उसका सारा इन्होंने दौरा किया, देखा, नमाज जुमा भी अदा की और फिर हमारे आस्ताना आलिया की लाइब्रेरी में बैठकर बड़ी खूबसूरत जो है इल्मी गुफ्तगू हुई। मैं इन सब अहबाब का मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की उनको इज़्ज़त और हुस्न। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।